अस्सलाम वालेकुम। आज हम देख लेते हैं कि हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अपना जो क्लाइंट है कैसे रजिस्टर करना है। सबसे पहले हमने ये जो ऑप्शन आता है क्या क्लाइंट अपना आईडी कार्ड लेके आपने नहीं पे प्रेस करना है और पाक शनाख्ती कार्ड जो है उस पर प्रेस करना है। उसके बाद क्लाइंट का जो आईडी कार्ड नंबर है उसको बड़ी ध्यान से आप उसमें पुट करेंगे। शनाख्ती कार्ड के नंबर्स पुट करते हुए बहुत एहतियात से कीजिएगा ताकि जो है आप करेक्ट वे में उसको एंटर करें। ये मैंने शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर कर दिया, ठीक हो गया। एंटर करने के बाद आप उसको सर्च करेंगे। सर्च करके आपके पास अगर तो आ जाता है कि कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका, तो फिर आप अपनी फर्दर आगे जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने उसका नाम लिखना है क्लाइंट का। क्लाइंट के पास फ़र्स्ट एंड सेकंड नेम मस्ट है। सेकंड नेम अगर नहीं भी है तो आप उसका हस्बैंड का लिख दें। उसके बाद उसका फ़ोन नंबर डालें, ठीक है। फ़ोन नंबर एक ही हो तो हस्बैंड के कॉलम में और उसकी जो क्लाइंट है दोनों के कॉलम में वो चल जाता है। जिन आइकन पे रेड स्टैगर लगा हुआ है वो आपने लाजमी फ़िलअप करना है, तो ही आपका जो फॉर्म है आगे चलेगा। अब ये फ़ोन नंबर हमने डाल दिया। फ़ोन नंबर डालने के बाद नेक्स्ट उसका एड्रेस आ जाता है। एड्रेस आप मतलब शॉर्टली भी डाल सकते हैं, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मोहल्ला नेम लिखते हैं और एरिया। अब ये मैंने डाल दिया जी कि मोहल्ला दरबान से है वो। नेक्स्ट कर दें। अब उसकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है, डे डालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डे आएगा। इस पे भी रेड तारीख है तो ये लाजमी है, कंपलसरी है। 20 है उसकी डेट जो है वो 20 है। नेक्स्ट करेंगे तो मंथ आएगा, ठीक है जी। ये मंथ आ गया। मंथ को करें तो फिर ईयर को प्रेस करें। ईयर डालते हुए हमेशा फुल फिगर्स डालेंगे, यानी 1998 या 2000 है या 2001 है या 2000 जो भी है। तो ये 2000 या आई थिंक ये 2000 है, तो गलती से मेरे से 2010 प्रेस हुआ है, तो इसको सेट कर लेते हैं। यानी आप इसी ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करके इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मुझे डाउटफुल लग रहा था। तो हाँ जी, ये 2000 सन 2000 है, ठीक हो गया। तो ये मैंने डाल दिए, डन कर दिया। अब उसके बाद जो आता है वो आ जाता है कॉलम के जेंडर। डेफिनेटली फ़ीमेल है हमारे पास, तो मैरिटल स्टेटस यानी वो शादीशुदा है या नहीं, तो वो मैरिड आएगा। सबसे ऊपर जो एक है किसी एक का अंत, यानी शनाख्ती कार्ड जो प्रोवाइड किया गया है वो किसका है, तो आपने लिख, अगर वो खुद का लेके आई है तो मरीज़ का अपना लिखते हैं, सबमिट कर दें। ये हमारा पहला जो है वो सबमिट हो गया। अब आप वाइटल डाल दें। वाइटल 120/80 बीपी जो है वो नॉर्मल लिया जाता है। बीपी चेक कर लें, वही फिगर डालें जो एक्चुअल में आ रहे हैं, ठीक है। 120/80 कर दिया। वेट जो है उसका देख लें, जो वेट है आप उसका वेट पुट कर दें। देन आगे आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर 98.4 जो है वो नॉर्मली है, और आप भी चेक कर लें, थर्मामीटर होता ही है आई थिंक सभी उसमें, तो चेक करके पल्स जो है वो 80, 84, 85 तक जो है वो नॉर्मली होती है। और हाइट जो है 51, 52, 53। इसको करने के बाद आप इसको पुट कर दें और फिट वो कर दें, सबमिट कर दें। यह आपके पास एक पूरा उसका जो फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, वो आपके पास स्लिप आ गई, ठीक है। अब हम दोबारा से इसी डैशबोर्ड को ओपन करेंगे। सेकंड जो क्लाइंट हमने फॉर्म फिर बनाया उसको क्लिक करेंगे और फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज में दो फॉर्म आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका पहले वाला फॉर्म जो है वो फिलअप करेंगे। यहाँ पे वो मांग रहा है कि ये किसने रेफ़र किया है, तो सेल्फ वॉक इन आया या जिसने भी दिया आप उस हिसाब से इसको करें। और उसके बाद उसका है कि जी मेल चिल्ड्रन कितने, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक नेट उसमें है, सिस्टम में है, तो आप ये देख लें कि उसका स्पाउस नेम, यहाँ पे अक्सर मुझसे पूछते हैं कि स्पाउस नेम में क्या आएगा, तो वो उसके हस्बैंड का नेम आएगा। उसके बाद स्पाउस कॉन्टैक्ट नंबर है वो डाल दें। कॉन्टैक्ट नंबर जो आपने पहले डाला उसी को रिपीट कर देंगे तब भी चल जाएगा। अगर दो नंबर्स आपके पास हैं तो दो भी डाल सकते हैं। इसके बाद आ जाता है स्पाउस आईडी कार्ड नहीं है तो कोई मसला नहीं है, उस पर स्टैरिक नहीं है, ना भी डालेंगे तो चल जाएगा। उसके बाद उसकी शादी को कितना अरसा हो गया है। स्पाउस या एनआईसी नहीं है, कोई बात नहीं, ना डालें, स्किप कर दें। उसके बाद उसके मेल चिल्ड्रन अलाइव, फीमेल चिल्ड्रन अलाइव और डेड चिल्ड्रन का रिकॉर्ड आप उससे लेंगे। और उसके बाद जो उसकी जोग्राफिकल हिस्ट्री है, एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड वो डाल दें कि सबसे छोटे बच्चे की उम्र कितनी है
और जोग्राफिकल असेस उसका यानी वो नज़दीक से आई है, 3 ऑप्शन आएंगे, एक पे क्लिक करें और सबमिट कर दें। ये आपके वाइटल्स का फॉर्म होगा, इसको अगेन सबमिट कर दें। अब ये आ रहा है कि ये प्रीवियस यूज़र है या नहीं है, ये पहले से कोई सर्विस ले रही है नहीं, हाँ तो ये मेरी ओल्ड क्लाइंट थी, मैंने येस किया तो आगे से वो मेथड पूछ रहा है कि मेथड क्या ले रही है वो, तो वो मैंने मेथड जो है आरसी की है तो मैंने वही पुट कर दिया और उसको सबमिट कर दिया। इस तरह से आपका ओल्ड क्लाइंट जो है वो रजिस्टर हो जाता है। मेडिकल हिस्ट्री है अकॉर्डिंग टू, ये तो आप पूछ के, क्योंकि फौरी तौर पे ये सारे टेस्ट नहीं हो सकते, तो क्लाइंट से ये पूछेंगे और 1 बाय 1 क्लिक करके इसको जो है मेडिकल हिस्ट्री उसकी डाल देंगे आप। ठीक है, ये सारा कुछ डालते जाएं, पढ़ते जाएं और उसको क्लिक करते जाएं। हर कॉलम को, कोई भी कॉलम मिस नहीं होना चाहिए, जहाँ पे कोई कॉलम मिस हुआ वहाँ पे आपका फॉर्म रुक जाएगा। ठीक है, ये सारी जो फाइंडिंग्स वगैरह लेके आप इसको सब में नो ही कर देंगे तो आपका फॉर्म जल्दी से हो जाएगा। अब यहाँ पे है कि कोई ब्लीडिंग है, वजाइनल ब्लीडिंग है, प्रीवियस उसका कोई हिस्ट्री है नहीं है, नो ही करें। ठीक है, अब यह है कि आपने जो इन्वेस्टिगेशन की उसमें ये अगर डिस्चार्ज है तो हम एट ए टाइम 2 को भी क्लिक कर सकते हैं, आप नन पे डालें तो ज़्यादा बेटर है। इसको भी सबमिट कर दें। अब आ जाता है हमारा क्लाइंट का काउंसलिंग का। ठीक है, वो कह रहा है कि आपने काउंसिल किया है क्लाइंट को, मैंने यस लिख दिया। कह रहा है क्लाइंट विलिंग है सर्विस लेने के लिए, यस। अब जो मेथड दिया है तीनों कॉलम में आपने वही मेथड जो है वो 3 टाइम प्रेस करना है कि आपने क्या उसको दिया, लिया और उसने क्या एक्सेप्ट किया। उसके बाद क्वांटिटी है, कंडोम जो है वो 5 यूनिट्स देते हैं, तो आप इसका फॉलोअप जो है वो आफ्टर 1 मंथ कर लें। ठीक है, आज की डेट डालें या जिस दिन आपने सर्विस दी है वो दिन की डेट डालें और इसको फॉलोअप डेट दे दें। ठीक है, तो ये आपके दोनों कॉलम हो गए। उसके बाद आपने यहाँ पे भी टिक करना है और यहाँ भी टिक करना है। करने के बाद वो पूछता है कि कोई इसको कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपने यस करना है और सबमिट कर देना है। ये आपका एक क्लाइंट जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया। ठीक हो गया। अब इसी तरह से आपने सारे क्लाइंट्स अपने जो है वो सबमिट करने हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और किसी को भी कोई भी क्यूरी है तो वो पूछ सकता है मेरे से। ठीक हो गया। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा न्यूली क्लाइंट रजिस्टर्ड करने में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।